नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आज की कहानी बदसलूकी का इलाज। ये क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? हर रोज देर रात को पार्टी में से लौटना। मैं बूढ़ी यहाँ सारा घर का काम करती रहती हूँ और तुम। रात के 12:30 बजे दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनकर बुजुर्ग ममता जी ने उसी ओर देखा तो सामने बेटा रोहित और बहू अनिका अंदर की ओर आ रहे थे। ये क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? हर रोज देर रात को पार्टी में से लौटना। मैं बूढ़ी यहाँ सारा घर का काम करती रहती हूँ और तुम्हारे बाबूजी को बाहर जाकर सब्जी दूध लाना पड़ता है। मैं कुछ कहती नहीं थी कि हो जाता है कभी कभार, मगर तुम दोनों ने तो अति ही कर दी बेटा। थोड़ा तो शर्म करो तुम दोनों। रोहित ने पहले तो घूर कर माँ को देखा, फिर अपनी पत्नी अनिका की ओर, जिसका भी चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ लग रहा था। सुबह बात करते हैं माँ। इतना कहकर रोहित पत्नी अनिका को लेकर अपने कमरे में चला गया और बंद कमरे में कपड़े बदलते हुए अंदर से आवाजें आ रही थी। जीना हराम कर रखा है इन लोगों ने, अब बर्दाश्त करना मुश्किल है, कुछ करना पड़ेगा। अब सारा पानी सिर से ऊपर होने लगा है। अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े पवन जी के कानों में जब ये शब्द पड़े तो वह गुस्से से ममता जी को देखते हुए बड़बड़ाने लगे। अब कहो बच्चे हैं ममता, बस बहुत हुआ, अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। बीमारी का इलाज वक्त पर ना हो तो नासूर बन जाती है। आप सही कहते हैं पवन जी, बच्चे हैं, आज नहीं तो कल समझ जाएंगे, मगर अब आप ही कुछ इलाज कीजिए, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। जब देखो उल्टा सुना देते हैं। आप तो डॉक्टर हैं, क्या इस बीमारी का इलाज है आपके पास? इलाज तो था, मगर अब तक तुमने मेरे हाथ बांध रखे थे। खैर, कल ही इस बीमारी का इलाज हो जाएगा, बस तुम पिघलना मत। अगर स्वाभिमान और सम्मान से अपनी आखिरी सांसें लेना चाहती हो तो मेरे निर्णय में साथ रहना। पवन जी कुर्सी पर बैठे सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह होते ही पवन जी ने बेटे रोहित और बहू अनिका को कमरे में आने का आदेश दिया। जैसे ही दोनों पवन जी के कमरे में पहुंचे तो पवन जी ने ममता जी से कहा कि वो कोर्ट वाले पेपर निकाल लाए। पेपर्स? कैसे पेपर्स माँ? रोहित ने पूछा तो वहीं अनिका ने तीखे लहजे में कहा, मुझे जिम जाने में देर हो रही है, जो कहना हो जल्दी कहिए। बस जरा सा वक्त बेटा। पवन जी उठे और स्वयं ही लॉकर से पेपर निकालते हुए बोले और फिर कुर्सी पर बैठकर चश्मे लगाकर पढ़ने लगे। ये कोर्ट के एग्रीमेंट पेपर है रोहित। तुझे याद होगा तेरे 18वें जन्मदिन पर जब तूने सबसे महंगी वाली बाइक मांगी थी, तब मैंने तुझसे ये पेपर साइन करवाए थे और तूने मुस्कुराते हुए सहमति जताई थी। क्या है इन पेपर्स में? अनिका एकदम से सक्रिय हो उठी, जबकि रोहित अभी तो सोच में ही था। इनमें लिखा है कि आजीवन रोहित को अपने माँ बाप की देखभाल पूरे प्यार और सम्मान के साथ और जरूरत अनुसार इसी घर में रहते हुए करनी होगी, और शादी के बाद उसकी पत्नी को भी। और अगर किसी भी परिस्थिति में वह या उसकी पत्नी अपने इस फर्ज से मुंह मोड़ते हैं तो हमारी संपत्ति पर उनका कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। और इतना ही नहीं, रोहित को डॉक्टर बनाने में जो लाखों का खर्च हुआ, हमारा वो भी रोहित को ब्याज के साथ चुकाकर यहाँ से पत्नी सहित चले जाना होगा। इतना पढ़कर पवन जी ने पेपर की फोटोकॉपी अनिका के हाथ में थमा दी और कहा, बेटा अभी जिम जाने में देरी हो रही थी ना तुम्हें, तो हो आओ जिम, फिर आराम से पढ़ लेना। अनिका के तो जैसे होश ही उड़ गए। मगर पापा जी, माँ जी, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरा मतलब, हम कैसे इतना पैसा, और हम कहाँ जाएंगे? रोहित थोड़ा हकलाते हुए बोला, क्यों? रात को तो तुम कह रहे थे कि पानी सिर से ऊपर गुजर चुका है, कुछ करना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या हुआ पापा? वो रोहित अनिका को देखकर बोला, हाँ पापा जी, हमें माफ़ कर दीजिए। वो हम बच्चों से गलती हो जाती है तो बड़े उन्हें माफ़ कर देते हैं, आप भी हमें माफ़ी। अनिका थोड़ी सी धीमी आवाज़ में सर झुकाकर बोली, बेटा जख्म जब लाइलाज हो जाए तो उसको काटना जरूरी हो जाता है। ये बात हम दोनों डॉक्टर होने की हैसियत से बखूबी जानते हैं। क्यों रोहित, सही कहा ना मैंने? खैर, मगर आगे से जिम्मेदारी और सावधानी बरतने का वादा करो तो कुछ समय दूसरी दवा से इलाज करने की परमिशन दे सकता हूँ। जैसे कि आज से, बल्कि अभी से रसोई घर तुम्हारे जिम्मे और बाहर से सामान वगैरह की जिम्मेदारी तुम्हारी रोहित। हाँ, यदि तुम दोनों अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने लगोगे तो हम दोनों भी तुम्हारी मदद करते रहेंगे। वरना एक और वसीयत तैयार की हुई है, जिसमें हमारे बाद ये सब अनाथ आश्रम को। नहीं पापा जी नहीं, हम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। रोहित और अनिका एक साथ बोले। ठीक है, तो शुरू हो जाओ। पवन जी ने जैसे ही कहा, अनिका तुरंत रसोई घर की ओर नाश्ता बनाने के लिए दौड़ी, तो वहीं रोहित थैला लिए दूध लाने। पवन जी जहां बहू को हिलाकर मुस्कुराते हुए ममता जी की ओर देख रहे थे, वहीं ममता जी भी मुस्कुराने लगी थी। आखिर
देर से ही सही आज उन्हें बीमारी का सटीक इलाज जो मिल गया था। उम्मीद है दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्र और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।